हे एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जितने लोग भी इकोनॉमिक इश्यूज को कवर अप करते रहते हैं, इकोनॉमिक इश्यूज को देखते रहते हैं, उनको पता है कि दुनिया में इस वक्त एक बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहा है। और हमने इस अप एंड डाउन की जो सबसे बड़ी वजह है वो ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप का जो सेकेंड टेन्योर एज अ प्रेसिडेंट रहा है, उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप का आना और उसके बाद लगातार कंट्री आफ्टर कंट्री पे टैरिफ लगाना, और लिबरेशन डे जिसकी बात की जाती है कि अमेरिका आज लिबरेट हो गया, और वो सारी कंट्रियों पे बहुत भारी भरकम टैरिफ का उन्होंने अनाउंसमेंट किया, स्पेशली अगर हम चाइना की बात करें। और चाइना के बाद दुनिया के बाकी कंट्रियों पे भी एक काफ़ी अच्छे अमाउंट का टैरिफ लगाया गया। अब देखिए, यूएस और चाइना दो बड़ी इकोनॉमी है, तो आपस में वो एक दूसरे पर टैरिफ लगा रहे हैं कि भाई हम 85% लगाएंगे, तो हम 125 लगाएंगे, तो हम 145, इस तरीके से लगातार चल रहा है। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, पॉजिटिव और निगेटिव भी है, मतलब दोनों साइड से इसको देखना जाएगा, जिसको हम डबल एज स्वर्ड बोलते हैं। पॉजिटिव सेंस में ये देखा जाए तो जो हम अगर टॉय की बात करें तो यूएस दुनिया का सबसे बड़ा टॉय मार्केट है, खिलौनों का मार्केट है। और उस खिलौनों की मार्केट में 77% जो एक्सपोर्ट करता था वो चाइना करता था। और उसी टॉय पे जो चाइना यूएस से बेचता था, यूएस ने 145% का टैरिफ लगाया है। अब ये माना जा रहा है कि इंडिया बेहतरीन एक ऑल्टरनेट साबित हो सकता है, यानी ऑल्टरनेट साबित हो सकता है। इंडिया अगर अपने सिस्टम को बहुत क्विकली डेवलप करे तो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स कर सकता है, और वो वैक्यूम जो बना हुआ है यूएस में टॉय की मार्केट में, उस वैक्यूम को फिल कर सकता है। लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी रिपोर्ट ये भी कहती हैं कि इंडिया को बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि चाइना जो कि 77% एक्सपोर्ट करता था आउट ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ टॉयज टू यूएस, उस पर अगर 145% टैरिफ लगा दिया गया है और अब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूएस को, तो ऐसा ना हो कि इंडिया जो है वो चाइनीज टॉय का एक डंपिंग ग्राउंड बन जाए। डंपिंग ग्राउंड बोले तो ऑब्वियस सी बात है कि जब यूएस में सामान चाइना नहीं बेच पाएगा तो वो डाइवर्ट करेगा सस्ते सामानों को इंडिया की तरफ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सामान को बेच पाए। तो आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बताइए कि इस टैरिफ का ये जो बेसिकली जो ये रेसिप्रोकल टैरिफ या ट्रेड वॉर चल रहा है, वो आप लोग किस तरीके से देखते हैं? क्या इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर पाएगा, और कर पाएगा तो किस किस प्रोडक्ट में कर पाएगा?